Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 14 चैप्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों का कमेंट्स था कि सर जो सिमिलरिटी है 11th चैप्टर उसमें एग्जांपल नंबर 10 जो 14.4 से जस्ट पहले गिवन है कि एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करवा दीजिएगा कि उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स मैं ये बात और बता दूं कि एग्जांपल नंबर 10 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके बता दीजिए, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर है एग्जांपल नंबर 10 एक्सरसाइज में है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने का प्रयास करना। इफ D is a point on the side of BC साइड पर क्या एक D पॉइंट है, is an equilateral triangle ABC। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर रहे हैं, ये A है और ये B और ये C। ये कह रहा है ABC is a equilateral triangle, ऑल साइड क्या है, इक्वल है। और क्या गिवन है, D is a point on the side BC। D क्या है, BC साइड पर एक पॉइंट है, बट कंडीशन गिवन है आगे that BD equal 1/3 BC। BD D पॉइंट है वो BC का 1/3 पार्ट है। तो सपोज करना ये BC है, BC का मैं सपोज कर लेता हूं ये थर्ड पार्ट है और ये पॉइंट क्या है, D। समझ में आ गए, यानी इस BC साइड का थर्ड पार्ट है BD, तो मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गई, D पॉइंट्स A D, ये पॉइंट आपका D, ठीक है। देन प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। बात हो रही है AD और AB की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां नोट कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि मैंने E से अपोजिट साइड BD के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्या है, E पॉइंट पर ज्वाइन करती है, जो वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको टू इक्वल्स पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो कंस्ट्रक्शन किया कि AE परपेंडिकुलर ऑन BC। AE किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC, एंड बाइसेक्ट BC। और BC को क्या करती है, बाइसेक्ट करते हैं। या आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, पर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं गिवन। गिवन क्या है, गिवन ये है आप क्या कि BD 1/3 BC। फर्स्ट ऑफ ऑल यह गिवन, और नेक्स्ट में नोट कर सकता हूं कि ABC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है। तो कह सकते हैं कि AB BC और AC ऑल साइड क्या होगी, इक्वल, यानी AB इक्वल BC इक्वल CA इक्वल X में सपोज कर दिया, या फिर छोड़, यानी ऑल साइड क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी। प्रूफ, इंपॉर्टेंट बात आती है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है स्टूडेंट्स 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी होने वाला है अपने लिए क्वेश्चन। तो प्रूफ, फर्स्ट ट्रायंगल की बात करते हैं हम, स्मॉल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, AED, इन ट्रायंगल AED, और सेकंड ट्रायंगल लेंगे AEB, क्योंकि हमें AD और AB चाहिए। AB किस में आ रहा है, AED, ठीक है। तो फर्स्ट में लास्ट ट्रायंगल ले रहा हूं AED इन
राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई। ए बी क्या आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। एडी साइड को भूल जाओ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, 90 होगा तो राइट एंगल हो गया। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास थ्योरम होती है क्या? राइट एंगल ट्राइंगल की h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। 90 के जस्ट क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? ab। a b स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये रहा a स्क्वायर, a e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस क्या है? be, be का स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। देखो यहां से वैल्यू क्यों पुट की? हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये आया तो क्यों आया? तो देखिएगा मैं AE की वैल्यू फाइंड करूंगा क्योंकि AE फर्स्ट ट्रायंगल और AE सेकंड ट्रायंगल बोथ में कॉमन है, तो यहां से AE की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स AB स्क्वायर माइनस ये प्लस का तो किसका हो गया? माइनस का। AB AE ये रहा AE, AB एज इट इज है, B स्क्वायर प्लस का तो किसका हो गया? माइनस का। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं AE स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस BE। BE को मैं ये भी नोट कर सकता हूं कि BC का क्या है? हाफ। क्या कह सकते हैं? हाफ ऑफ BC। हाफ ऑफ BC अगर लर्न नहीं है तो यहां नोट कर देना क्या कि BE इक्वल है 1/2 BC। 1/2 BC होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ रहा होगा स्टूडेंट्स? AE स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 2 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एलसीएम आ जाएगा 4 into AB 4AB स्क्वायर माइनस दिस 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया? BC स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन हुआ? फर्स्ट। सिमिलर सेम प्रोसेस यहां अप्लाई करने वाले हैं हम। देखिएगा कौन सा ट्रायंगल लेंगे? AED ADE। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ADE वही राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो कह सकता हूं कि AD स्क्वायर इक्वल होगा AE परपेंडिकुलर हो गया AE स्क्वायर, बेस हो गया स्टूडेंट BE स्क्वायर। अब यहां से भी हम AE की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट में AE की वैल्यू फाइंड की तो सेकंड से भी AE की वैल्यू आ रही होगी स्टूडेंट्स AE स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। ये प्लस का तो किसका हो गया? माइनस का। ये इधर आएगा माइनस का। अब ध्यान से बात करते हैं हम AD एज इट इज है। DE को क्या नोट कर सकता हूं मैं? DE को नोट कर सकता हूं स्टूडेंट्स BE माइनस BD। क्या? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AD स्क्वायर माइनस DE, ये रहा कंप्लीट DE, यही है ना। अगर मैं BE से BD पार्ट माइनस कर दे तो DE बचेगा। देखिएगा BE माइनस BE माइनस BD और BE की वैल्यू हमने यहां पुट की क्या? BC/2। BE की वैल्यू क्या पुट की? 1/2 BC। तो पुट कर कीजिएगा वैल्यू, क्या आएगा? ध्यान से देखना AD स्क्वायर माइनस BE की वैल्यू क्या पुट की? 1/2 BC माइनस BD। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है BD की वैल्यू क्या है? 1/3 BC। 1/3 BC का होल स्क्वायर। क्या किया?
बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/2 बीसी होगा, माइनस बीडी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि बीडी इक्वल 1/3 बीसी। अब क्या करेंगे एलसीएम, तो स्टूडेंट एलसीएम क्या आ रहा होगा एडी स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, ध्यान से देखना एलसीएम हम पुट कर रहे हैं, एलसीएम हो जाएगा 6 2 3 जा 6 3 into 1 3 BC minus 3 2 जा 6 2 into this 2 BC होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स AD स्क्वायर 3 BC minus 2 BC 1 BC, यानी क्या आ गया BC होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर स्टूडेंट होता है 36, ये आ गया हमारे पास। एलसीएम ले लो, क्या ले ले एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा देखो, एलसीएम आ रहा होगा स्टूडेंट 36, इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे 36 तो हो गया 36 AD स्क्वायर माइनस 36 से 36 कैंसिल क्या हो गया BC स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ये इक्वेशन हो गया सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है देखिएगा, फॉर ए बी स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में फॉर इक्वल क्या है ए स्क्वायर, इक्वल क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट अप करेंगे तो क्या आ रही होगी 36 AD स्क्वायर AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन में 36, यही होगा स्टूडेंट्स, यही होगा ना, तो देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास करें। 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो क्या आ गया हमारे पास 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल 36 AD स्क्वायर माइनस BC, यही हुआ, और अपॉन में 9, अपॉन में 9। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट नहीं पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इनटू दिस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 36 AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर इक्वल 36 AD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहां से देखिएगा हमें आंसर क्या लाना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, AD और AB चाहिए ओनली, BC नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए BC की वैल्यू क्या नोट कर सकता हूं, BC इक्वल है AB के, BC इक्वल है AB के, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, BC और AB क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन है, क्योंकि हमें क्या नहीं चाहिए BC, तो मैं कह सकता हूं 36 AB स्क्वायर माइनस 9AB स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये प्लस का हो गया, प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा अपने पास, ध्यान से देखिएगा 36 AB माइनस 9, 36 माइनस 9 हो गया स्टूडेंट 27 प्लस दिस 28 AB स्क्वायर इक्वल 36 AD स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 4 7 जा 28 AB स्क्वायर इक्वल
4 9 जा 36 AD स्क्वायर। यही हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, प्रूव करना था, जो क्या हो गया, प्रूव हो गया। 7AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। लास्ट में नोट करेंगे हैंस प्रूव। आप ये वैल्यू याद रखिएगा, ये BC स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी है क्या, AB। तो मैं यहां नोट कर देता हूं कि BC की वैल्यू मैंने क्या पुट की, BC इक्वल पुट की AB, याद रखने के लिए, है ना। आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आराम से सॉल्व करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.